हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि साइंस हब। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और किंगडम है प्रोटिस्टा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं मोनेरा को, जो हमने पिछली बार किया था। तो मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा के अंदर ये था यू बैक्टीरिया, जो कि ट्रू बैक्टीरिया थे, एंड आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया थे। ऐसी आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस थे। हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं वो, देन थर्मोएसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, और मीथेनोजेंस जो मार्शी एरियाज में मिलते हैं। अब ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी दो तरीके के थे, एक तो कीमो ऑटोट्रोप्स थे और एक फोटो ऑटोट्रोप्स थे, जिसमें हमने बात की थी सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। तो अगर आपको ये याद है तो आपको मोनेरा याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रोटिस्टा के ऊपर। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं एंड दे फॉर्म अ लिंक विद अदर्स ड्यूरिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। और कहा जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की शुरुआत है। दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी होते हैं इसमें, जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फ्लैजिला या स्टीलिया हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। एंड मेंबर्स आर प्राइमरी एक्वेटिक। ये चीज़ें अभी आप देखेंगे जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगर इसके क्लासिफिकेशन पे हम आए तो क्लासिफिकेशन में है क्राइसोफाइट्स, देन वी हैव डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और लास्ट है स्पोरोजोन्स। सो ये चार फॉर्म होते हैं प्रोटोजोन्स के। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स पे आते हैं। इसमें आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, जिसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं एंड दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो हो सकता है कि ये ग्रीन कलर के होते हों। तो जनरली आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर के मिलते हैं। इसके अलावा डायटम्स फॉर्म करते हैं डायटमिशियस अर्थ। जनरली क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती हैं डायटम्स की, उसमें ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं दो, जैसे एक सोप बॉक्स होता है, बस उसी तरह से यहाँ अगर आप डायटम्स देख रहे होंगे तो ऊपर का पार्ट है और उसके पीछे भी सेम ऐसा पार्ट है। सो दे फॉर्म जस्ट लाइक सोप बॉक्स होता है, बिल्कुल वैसे ही। और ये वॉल्स होती है इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी टूट नहीं सकती हैं। और ये अपने हैबिटेट पे जब ये इकट्ठा करते जाते हैं इसी चीज़ को, इनकी जो ऊपर की कवरिंग है, तो धीरे धीरे वो डायटोमिशियस अर्थ बन जाती है वो चीज़। और वो जो सॉइल होती है वो यूज़ होती है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप्स में। दूसरी बात यह है कि चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ओशंस के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम से पता चल रहा है इनमें फ्लैजिला होगा, और डाइनो मीन्स डबल, यानी दो फ्लैजिला होंगे। सो दे आर मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था। अच्छा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करेगा कि उनके सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। अब इनमें होते हैं फ्लैजिला दो, लेकिन उससे पहले हम सेल वॉल की बात कर लें। वो स्टिफ सेल्यूलर प्लेट्स की बनी होती हैं। दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो ट्रांसफर फॉर्म में होगा, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक इसके चारों तरफ है, ऐसे ये ट्रांसवर्स फॉर्म में है, और एक नीचे की तरफ लटक रहा है, दिस इज इन लॉन्गिट्यूडल फॉर्म। ये रेड टाइड्स बनाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये इस तरह से रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स, जिससे मेरीन एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। सो नाउ विल कम टू यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। दे आर मोस्टली इन स्टेगनेंट वाटर, यानी ठहरा हुआ पानी, वहाँ मिलते हैं ये। इनकी प्रोटीन रिच लेयर होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, पेलिकल प्रेजेंट होती है, और इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके पास भी दो फ्लैजिला होता है। ये डायग्राम आपको ऐसे याद नहीं करना, ये मैंने इसलिए बताया है कि इसके अंदर आपको दो फ्लैजिला दिख सकें। एक फ्लैजिला तो हमें दिख ही रहा है, लार्ज फ्लैजिलम, राइट, और एक छोटा सा फ्लैजिला नीचे भी है, तो उसमें दो फ्लैजिला होते हैं।
सनलाइट के जब सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, और अगर सनलाइट ना हो तो हेट्रोट्रॉप्स हो जाते हैं, यानी ये दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स में अगर हम देखें तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे रहने वाले, और फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज जैसे इसमें देख रहे हैं, और स्पोर्स बनाते हैं ये। इसमें मेरे को स्पोर शो करने के लिए क्या है, ये पूरा आपके उसमें नहीं है, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर स्पोर देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्स की ट्रू वॉल्स होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, कई सालों तक रह सकते हैं ये एडवर्स कंडीशन में, और ये हमेशा एयर करेंट्स के थ्रू ही फ्लो करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटोजोन्स पे। प्रोटोजोन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें 4 और पार्ट्स हैं। प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी खुद का खाना नहीं बनाते ये, एंड दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इसके 4 ग्रुप्स हैं, एक तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, एक सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, देन फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले एमीबॉइड पे आते हैं। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे तो आपको, और ये बनाते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट। अगर आपने अमीबा पढ़ा होगा तो ये फॉल्स फीट जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू कैप्चर द प्रे। कुछ ऐसे भी होते हैं इनमें सिलिका शेल्स होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, जैसे एंटमीबा की हम बात कर सकते हैं। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पे आए अगर, तो फ्लैजिलेटेड मीन्स दे आर हैविंग फ्लैजिला, और फ्री लिविंग पैरासिटिक होते हैं ये, और इनके जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, इस तरह की। ट्रिपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सीलिएटेड जो हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड जो है आपको एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें गुलेट होता है। गुलेट क्या होता है, एक ऐसा आप समझ लीजिए इट्स टाइप ऑफ कैविटी, और ये जब पानी में मूव करते हैं बिकॉज ऑफ सीलिया, और वहाँ पे अगर कोई होस्ट देख लें तो फिर ये क्या करेंगे, सीलिया से मूवमेंट करेंगे उस वाटर के अंदर, ताकि वो जो भी उनका फूड है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो उनके गुलेट में आ जाए, और वहाँ पे वो एक तरह से उनका पेट होता है वो। सो इट इज़ सीलिया यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द प्रे, और क्योंकि सीलिया है तो इसलिए एक्टिवली मूविंग भी है ये। स्पोरोजोन्स की बात करें तो इनका जो स्पोर स्टेज होता है वो काफ़ी इन्फेक्शियस होता है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरिया फैलाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी पिक्चर्स लगा दी है, कौन कौन क्या क्या है। यू कैन सी अमीबा, यूग्लिना, और भी एक्स्ट्रा भी हैं, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा इज ऑल्सो देयर। तो ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम मिलेंगे किंगडम फंजाई में। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।